बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी पटना में एक और मर्डर हुआ। जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने किया घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेर लिया। बाइक छोड़कर के बदमाश भाग गए। पटना के दुलिया बाजार में हुए मर्डर को लेकर के पुलिस का बयान आया। आरोपियों की हो चुकी है पहचान। गिरफ्तार के लिए बनाई गई टीम छापेमारी जारी। बिहार के सारण में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। पारिवारिक विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। हथियार की बरामदगी के बाद कार्रवाई की जा रही है। टेक्निकल एविडेंस की भी मदद दी जा रही है। बढ़ते अपराध को लेकर के राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने बेटे को सीएम बनाते हैं। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का बयान विपक्ष माहौल बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है। आज का बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में विपक्ष का हंगामा, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के हंगामा और नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। शोक प्रस्ताव के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव बोले, विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को अगर कोई भी खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा है। जबरन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें परेशानी है तो ये राष्ट्रभक्त नहीं है। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद शामवी चौधरी ने पूछा, विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज, बोले कि सरकार नहीं चाहती है कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की विपक्ष को सलाह, जनहित के मुद्दे को लेकर वॉकआउट न करें, सदन में ही अपनी बात को मजबूती से रखें। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले कि ये संसद में जश्न मनाने का समय। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कार्रवाई को लेकर के सभी को उत्साहित होना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम से अलायंस से इनकार करने पर भड़के विधायक बोले कि अगर हम लालू प्रसाद को उनके जन्मस्थल से ही चुनाव लड़ने को बोले तो क्या वो मानेंगे? अख्तरुल इमान बोले, अगर वो नहीं साथ लड़ना चाहते हैं तो हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट की पार्टियों के नाम समय आने पर बताएंगे। सिवान में इस्माइलिया पीजी कॉलेज में 54वें स्थापना दिवस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल, कहा कि हमें 2047 तक भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।